बेटी, मैंने देखा है, अगर कोई ओस को छुए तो उसके बाद घर में अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है। मैं भी सुनती हूँ। हमारे दादा कहते थे, जो पहली किरण सूंघे उसे भागना चाहिए। बच्चों को ये बातें खेल खेल में सिखानी पड़ती, क्योंकि एक बार जब वे खुद ही चलते फिरते इन नियमों को तोड़ेंगे तो गांव को फर्क दिखेगा। पर आरव शहर का लड़का था। उसके शब्दों में शहर की तेज हवा थी, तर्क, विज्ञान और व्यंग्य। हा, ये सब दादी नानी की बातें हैं। ओस को छूकर क्या होता है? कुछ नहीं। आदमी, तू कभी नहीं जान सकता कि किसकी माँ बहन की क्या कहानी है। ये गांव की जड़ है। आरव, अगर कल तुमने ओस को छू लिया तो हम सब मान लेंगे, पर अगर नहीं तो तुमको चुप रहना होगा। ठीक है, बात हुई, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किस जमाने में फंसे हो। रात का सन्नाटा रामपुर पर भारी था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली सियार की हुआ हुआ गूंज रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, लेकिन इस नींद में भी एक अजीब बेचैनी थी, जैसे हर घर की दीवारें किसी अनजाने डर से कांप रही हों। इसी अंधेरे के बीच गांव के सबसे पुराने घर की खिड़की आधी खुली थी। वहां से भीतर का दृश्य दिखाई देता था। आरव का कमरा। कमरे में हल्की लौ कांप रही थी। आरव बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की से घुसता अंधेरा उसके चेहरे पर गहरी छाया डाल रहा था। ये सब बातें कहानी किरणें हैं, कल मैं साबित कर दूंगा। वो बोलता तो था, पर रात ने उसके शब्दों को काटकर कहीं और रख दिया था। उसकी नींद चोरी हो चुकी थी, और जो चीज उसे जगाए रख रही थी वह सिर्फ डर नहीं था। ये उस डर से भी पहले का कुछ था जो शब्दों में नहीं आता। रामपुर में रातें धीमी धीमी गहरे रंग की कहानियां सुनाती हैं, और उस रात जब पूरनमासी चांद आधी पर भी नहीं आया था, बॉम्ब की तरह एक खामोशी गांव पर छा गई। वो खामोशी जो सोच में बदलकर किसी की फांसी खींचने लगे। आरव की नींद अचानक से खुली। वो खिड़की से देखता है तो भोर हो रही थी। आरव एक लंबी सांस ली और खेत की तरफ हो लिया। आरव ने सोचा खतरा कुछ नहीं, पर उसकी सांस में एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। उसने खेत की ओर बढ़ते हुए देखा कि घास पर ओस मोतियों की तरह बिखरी है। हर बूंद जैसे किसी ने रात भर खून छिड़क दिया हो। बस मजाक था, कुछ नहीं होना चाहिए। ओस ने उसका चेहरा छुआ, और जरा सा भी समझदार दिल में पंख लगाने वाला अहंकार का आखिरी पंख कट गया, क्योंकि उस ओस ने, जो मानवीय पानी नहीं थी, उसकी हथेली को छूते ही एक निशान दे दिया, गहरा, काला, कुछ ऐसा जैसे किसी ने उसका नाम मिटाया हो। आरव भागता है घर की ओर। उसका कदम तेज है, पर शरीर धीमा। वो दरवाजा भीतर से बंद करता है। माँ नींद में कुछ समझ नहीं पाती। बेटा, तू ठीक है? क्या हुआ? माँ, मेरा हाथ देखो। भाई, तुमने सच में क्या किया? ये निशान, ये कैसे? हमें बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, बस ओस छू ली थी। ये वही निशान है जो एक बार लग गए वे मुरझाकर नहीं मिटते। हमने कहा था, पर सुनने वाला कम
और अनुभव करने वाला ज्यादा होता है। बंटी ने देखा न सिर्फ निशान बल्कि आरव की चाल भी बदल गई थी। उसकी आंखों में अब किसी और की परछाई थी। पर गांव के बुजुर्गों ने यह समझ लिया कि यह कोई साधारण बात नहीं। अब गांव की रातें और भी लंबी हो गईं। लोग घरों में बंद हो गए। कौवे भी देर रात तक नहीं बोलते थे, जैसे पूरे गांव ने सांस रोक ली हो और कोई चीज बाहर ओस में इंतजार कर रही हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसकी ईंटें सीलन से काली हो चुकी थीं, जैसे सदियों का दुख वहां जम गया हो। गांव वाले कहते थे उस कुएं का पानी पीना मौत को बुलाना है, और अगर कोई रात के सन्नाटे में वहां झांके तो उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि अपना भविष्य दिखता है। आरव, तू पागल हो गया है क्या? वापस चल। ये कुआं, ये गांव की मौत है। मौत पहले ही आ चुकी है। अब मुझे सिर्फ देखना है कि उसने मेरे लिए क्या रखा है। आरव का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी जो ओस की बूंदों में थी। बंटी और दीपू ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जैसे उसके कदमों में किसी और का हुक्म था। आजा नीचे, यहाँ कोई दर्द नहीं है। कौन बुला रहा है? दीपू ने हिम्मत की और आरव का हाथ पकड़कर खींचा, पर तभी काले पानी की सतह से एक हाथ निकला, लंबा, पतला, ठंडा, और दीपू की गर्दन पकड़ लिया। बचाओ, कोई है, मुझे खींच रहा है। लेकिन गांव की रातें गवाह होती हैं, मददगार नहीं। दीपू की चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सिर्फ पानी की लहरें रह गईं, काले पानी की। और आरव वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली थीं। इधर बंटी बेहोश पड़ा था। हमने कहा था ओस मत छू, कुएं की ओर मत जा। ये लड़का हमारे गांव पर आफत लाया है। हाँ भैया, सही कहा। ये शहर के लड़के क्या जाने गांव की बातें। ये वही निशान हैं जो राधा के वक्त दिखे थे, याद है ना? राधा गांव की एक विधवा औरत थी। सालों पहले उसके पति की मौत भी इसी कुएं से जुड़ी थी। लोगों ने कहा उसने नियम तोड़ा था, और उसी रात कुएं में से एक परछाई निकली थी, बिना आंखों वाली।